जय हिंद दोस्तों। मुर्शिदाबाद और मालदा हमेशा सुर्खियों में रहता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी के बड़े नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मामला आप सुनेंगे शॉक्ड हो जाएंगे। ममता बनर्जी सिर पकड़ के बैठी हुई हैं। जिस तरीके से विद्रोह हो रहा है पश्चिम बंगाल में, बंगाली समुदायों के अंदर जिस तरीके से विरोध हो रहा है टीएमसी का, उससे ममता सरकार पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। और बौखलाहट में आकर के टीएमसी के नेता ऐसी ऐसी नीच हरकत कर रहे हैं वोट पाने के लिए, आप सुन करके सिर पकड़ के बैठ जाएंगे। मामला मुर्शिदाबाद का है। पिछले कुछ दिनों से मुर्शिदाबाद और मालदा चर्चे में है हिंसा को लेकर के, लेकिन इस बार जो टीएमसी के नेता ने जो हरकत करी है मुर्शिदाबाद के अंदर, इससे टीएमसी पार्टी की छवि पहले से ही खराब थी, अब तो और खराब हो गई कि अब डरा धमका करके भी वोट लेने के लिए पूरी दादागिरी चल रही है। बता दें कि आरोप लगाया गया है टीएमसी के बड़े नेता राजू मंडल के ऊपर कि ये जो महानुभाव है वो घर जा जा करके लोगों को धमका रहे हैं। ये गुंडागर्दी है साफ तौर पे। मुर्शिदाबाद में ये एक जो वीडियो सामने आया टीएमसी के बड़े नेता राजू मंडल का, जो कि घर में जा जा करके स्पीकर लिए हुए, इन्होंने माइक लिया हुआ है और दरवाजे नॉक कर रहे हैं, खुल रहा है दरवाजा और लोगों को अपील नहीं कर रहे हैं वोट देने के लिए, धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देख लो बीजेपी को वोट मत देना, कुछ भी हो जाए। मतलब आप एक अपर लेवल की राजनीति कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। यह इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आप वोट मांगने के सिवाय धमका करके आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट मत देना, आप टीएमसी को वोट देना। अभी यही नहीं, अभी आगे जो स्टेटमेंट दिया है टीएमसी के नेता राजू मंडल ने, सुन करके आप शॉक्ड हो जाएंगे। जब मीडिया में ये खबरें चर्चा होने लगी, वीडियो वायरल होने लगे सोशल मीडिया पर, तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है और इसको गिरफ्तार करके ले जाती है। लेकिन अजीबोगरीब बयान दिया इन्होंने। क्या बयान दिया मैं आपको बता रहा हूं। लोगों से कहा कि टीएमसी ने स्पेशल कैमरा लगा करके रखा है और जो गरीब लोग थे जिनके दरवाजे को खटखटाया जा रहा था, कह रहे थे कि आप किसे वोट दोगे, किसे नहीं वोट दोगे, आप टीएमसी को वोट दोगे कि बीजेपी को वोट दोगे कि एआईएमआईएम को वोट दोगे कि जनता यूनियन पार्टी को वोट दोगे, सब पता चल जाएगा क्योंकि टीएमसी ने एक स्पेशल कैमरा लगाया है। आप सोच लीजिए किस स्तर तक गिर चुकी है टीएमसी पार्टी। जो गरीब बेसहारे, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको बरगला करके, उनको डरा करके ये कह रही है टीएमसी कि आप सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को वोट देना। देखिए, अगर चुनाव को निष्पक्ष बनाना है तो तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी ऐसे लोगों पर। और कार्रवाई हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल फोर्स पुलिस अफसर तुरंत टीएमसी नेता राजू मंडल को गिरफ्तार करके ले जाती है। यह एक मैसेज है कि आप चुनाव को निष्पक्ष नहीं बनने दे रहे हैं। सबसे पहले आप वोटर को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और इसलिए पुलिस ने कार्रवाई करी कि जिन्होंने भी अब ऐसी हिम्मत करने की भी कोशिश करी, हम उसे गिरफ्तार करके तुरंत ले जाएंगे। भविष्य में ऐसी घटना न घटे, इसके लिए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करी और टीएमसी के नेता राजू मंडल को दबोच करके जेल में डाल दिया। अभी दोस्तों यहां पे आप कहते हैं एक तरफ कि लोकतंत्र खतरे में है। अभी राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। क्या यह लोकतंत्र खतरे में नहीं दिख रहा है? राहुल गांधी को, ममता सरकार को लोकतंत्र खतरे में नहीं दिख रहा है? मुर्शिदाबाद में आपके नेता, टीएमसी के नेता वोटर्स को डरा रहे हैं। आप सोचिए इस चीज को, कितने मतलब मानसिकता कितनी नीचे गिर चुकी है कि आप अपने काम से वोट नहीं मांग रहे हैं, आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हमारे पास स्पेशल कैमरा लगा रखा है हमने, तुमने वोट दिया बीजेपी को तो तुम्हें देख लेंगे। ये धमकी दी जा रही है। अभी आज टीएमसी के नेता राजू मंडल का वीडियो आया, ऐसे और भी लोग होंगे जिनके वीडियो नहीं वायरल हुए। एक तो साइड से किसी ने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल दी, नहीं तो ये कितने लोगों को इन्होंने धमकी दे रखी होगी। ये वीडियो सामने आ गया तब जाकर के इनके ऊपर कार्रवाई हुई। नई वीडियो आता तो कार्रवाई कैसे होती? क्या यही कर करके टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनाया है? मासूम जनता को
जो कम पढ़े लिखे हैं उनको डरा धमका करके आप वोट लेंगे। अब देखिए, यहां पे सबसे बड़े सवाल ये उठते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो दादागिरी चल रही है वो दादागिरी अब नहीं चलेगी। आप फोटो देखिए, मालदा में जो हिंसा हुई है इसकी फुटेज देखिए, किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान, भारतीय सैनिक जो हैं, कमर तोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी की इलाज करते हुए इनको वैन में डाल रहे हैं, गाड़ी में डाल रहे हैं। महिलाओं को देखिए किस तरीके से चीख चीख करके रो रही हैं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। इलाज किया जा रहा है तो छोड़ देने की अपील कर रही हैं, रो रही हैं। लेकिन मालदा में जो हिंसा हुआ, 7 जुडिशियल ऑफिसर को बंदी बनाया, उनको फूंकने का प्लान था। एनआईए की जांच हुई जिसमें बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। टेरर फंडिंग का भी आरोप लग रहा है जिसमें कि एआईएमआईएम, टीएमसी सबके हाथ इसमें है। अब इतिहास में ऐसी पहली बार आपने सुना होगा कि जुडिशियल ऑफिसर को ही बंदी बना लिया, न्यायपालिका को ही आप कैद करने की कोशिश कर रहे थे। एक महिला जज थी, उनका रोते हुए वीडियो, फोटो वायरल हुई है जिसमें वो कह रही हमारा परिवार है, बच्चा है, मतलब एक तरह की जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करी जा रही थी। ये माहौल मालदा के अंदर, और इसका इलाज जो है भारतीय सैनिक कर रही है। अभी एक और बड़ा मामला सामने आया है जिसको सुन करके आप दंग हो जाएंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ही बड़ी खबर सामने आ रही है। मतलब टीएमसी अब किस स्तर तक गिर चुकी है, ये जो खबर है यही दर्शाता है। कांग्रेस नेता लोकसभा उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी के ऊपर बड़ा अटैक हुआ है। किसके द्वारा? टीएमसी के द्वारा। पूरी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। अधीर रंजन चौधरी जो हैं वो कांग्रेस नेता हैं, अपनी बातें रखते हैं, टीएमसी के खिलाफ भी उन्होंने बहुत सारे बयान दिए हैं। सुबह में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे मुर्शिदाबाद में, कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब टीएमसी के सैकड़ों से ज़्यादा कार्यकर्ता भिड़ गए पूरी तरीके से। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की जो जनसभा आ रही थी, जितने लोग थे जनसभा के अंदर, जो भी भीड़ में जितने भी थे मौजूद, वो उन सब पर कूद पड़ी टीएमसी के कार्यकर्ता। अब आरोप ये है अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता की तरफ से कि टीएमसी ने बाहर से किराए के गुंडे मंगा रखे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। और एक बड़ा स्टेटमेंट ये भी दिया अधीर रंजन चौधरी ने कि जो किराए के गुंडे टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर अटैक करने के लिए मंगवाए थे, उनके पास हथियार भी थे। अब हथियार का मतलब क्या है? या तो अटैक करने की पूरी साजिश थी, ये एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है अधीर रंजन चौधरी ने। यहाँ पे बड़ी खबर ये भी सामने आती है कि टीएमसी और कांग्रेस के कार्यकर्ता के बीच में हाथापाई होती है, धक्का मुक्की होती है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता को बचाया जाता है, उनके साथ भी हाथापाई हो सकती थी, उनके जान को खतरा बताया गया। वहाँ पे बॉडीगार्ड थे, उनको बचा करके वहाँ से निकाला गया। अब राहुल गांधी की क्या यहाँ पे मुंह जो है वो सिल गई है। आपके पार्टी के नेता के ऊपर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अटैक किया है, अब कहाँ गए लोकतंत्र? कहाँ गया संविधान? बदल दिए जाएंगे क्या? पश्चिम बंगाल के अंदर लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है क्या? पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रही है? वोटर्स को आप डरा रहे हैं, वोटर्स को आप बरगला रहे हैं। जो चुनाव प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं टीएमसी उनके साथ मारपीट कर रही है, हाथापाई कर रही है, धक्का मुक्की कर रही है। कहाँ गया आपका लोकतंत्र? पश्चिम बंगाल के अंदर राज्य सरकार कर क्या रही है? क्यों नहीं राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके ये सवाल ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं? ये सवाल अब खड़े हो रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, राहुल गांधी से सवाल किया जा रहा है। राहुल गांधी सामने आए। मालदा हिंसा और मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के क्यों राहुल गांधी ने एक भी टिप्पणी नहीं दी? ये सबसे बड़े तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी से कि आप ममता बनर्जी से सवाल पूछिए। अभी मालदा बंधक कांड मामले में एनआईए जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। मालदा में एनआईए की 40 सदस्यीय टीम मौजूद है और इस पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सीन को रिक्रिएट भी किया जा रहा है, जांच की जा रही है, पूरा विषय देखा जा रहा है और दबोचने का प्रक्रिया जो है वो पूरी शुरू है। इसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं मालदा हिंसा को लेकर के। कुछ लोग एयरपोर्ट से भागने की फिराक में थे, उनको भी दबोच लिया गया।
40 से ज़्यादा बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हर रोज कुछ ना कुछ कार्रवाई हो ही रही है। और आपको बता दें कि मालदा हिंसा ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, पूरे भारत को हिलाने की साजिश थी। क्योंकि ममता सरकार को क्या ये अब पता चल गया है कि सरकार हमारी बननी नहीं है, तो फिर पूरी कानून व्यवस्था को ही खराब कर दो और कहो कि आचार संहिता लागू है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।